हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टुडे स्टडी परीक्षा से। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की करंट अफेयर की क्लास में पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? समीर सेठ, अश्वनी कुमार, दिनेश के त्रिपाठी या प्रमोद शर्मा। तो भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में चुना गया है वह है आपका ऑप्शन सी, दिनेश के त्रिपाठी। यहाँ बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगर आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? सूरत, नई दिल्ली, लखनऊ, बेंगलोर। तो आप सभी का ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाला है, वह है आपका ऑप्शन बी, नई दिल्ली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर आपकी करंट अफेयर की क्लास में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसको आप सभी के सभी जो है अंडरलाइन और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की लिस्ट में डाल लीजिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाने के चांसेस है। हाल ही में कहाँ के राज्यपाल ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया? ध्यान दीजिएगा, हाल ही में कहाँ के राज्यपाल ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया है? केरल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक। केरल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक। आप सभी का ऑप्शन सही होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए केरल। यहाँ पे बढ़ते कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ। केरल से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर बात करें तो आपसे यहाँ पूछा, भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रॉनिक नाव जिसका नाम क्या है? बाराकुंडा। ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो केरल में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिकल इंपेरियल का शुभारंभ किया है। केरल में एक उत्सव मनाया गया अभी हाल में, उसका नाम क्या था? पारूमल्ला पेरूनल। तो करंट अफेयर की इस क्लास में जो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड वो आपसे पूछा, हाल ही में किस विदेश मंत्रालय का नया प्रयुक्त नियुक्त? हाल ही में किसे विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? नेहा डागर, अमित केसवानी, रणधीर जायसवाल या किशोर आनंद। तो विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता की अगर बात करें तो वह है आपका ऑप्शन सी, रणधीर जायसवाल। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर 400 करोड़ रुपए का फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है? हाल ही में नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर 400 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है? सिक्किम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल। सिक्किम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या केरल। तो आपका ऑप्शन सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन बी, तमिलनाडु में क्या किया? 400 करोड़ रुपए का फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पे तमिलनाडु से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पे है, भारत का पहला तिलापिया पार्को वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। और तमिलनाडु के सेलम सागो को जो है जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना की शुरुआत की है। शुरू में तमिलनाडु ने इंडिया सेंटर फॉर एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग स्थापना करने की योजना बना रही है। करंट अफेयर की इस क्लास में अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड वहाँ से पूछता, हाल ही में इंडिया रेटिंग में ने चालू वित्त वर्ष भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इंडिया रेटिंग्स ने चालू वित्तीय वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 5.1%, 3.4%, 6.7%, 8.5%। तो आप सभी का यहाँ पे ऑप्शन सही होता है फ्रेंड, वह है आपका ऑप्शन सी, 6.7%। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में कौन फैथ टूरिज्म एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं? हाल ही में कौन फैथ टूरिज्म एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं? धनश्री वर्मा, पुनीत छतवाल, समीर सेठ, अमित बिश्नोई। आप सभी का ऑप्शन पे सही होता है फ्रेंड, वह है आपका ऑप्शन बी, पुनीत छतवाल। तो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो का उद्घाटन कहाँ किया गया? हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई, कोलकाता, जयपुर, लखनऊ। मुंबई, कोलकाता, जयपुर, लखनऊ। आप सही का ऑप्शन सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन ए, मुंबई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको फटाफट आप जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की चैन में आप इसको फटाफट अंडरलाइन कर लीजिए। हाल ही में कौन मिसेज इंडिया 1 इन ए मिलियन 2023 की विजेता बनी है? हाल ही में कौन मिसेज इंडिया 1 इन ए मिलियन 2023 की विजेता बनी है? वंशिका परमार, राखी सोनी, रूपिका ग्रोवर, अमिता देसाई। तो मिसेज इंडिया 1 इन अ मिलियन 2023 बनी है आपका रूपिका ग्रोवर। तो करंट अफेयर्स क्लास में अगला प्रश्न है, उसके पहले यहाँ पे कुछ मिस इंडिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता आपका रिजुल मैनी ने। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है आपका प्रवीणा अंजना ने। मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला रिक्की वेलेरिया कोले हैं। और फेमिना मिस इंडिया 2022
का खिताब जीतने वाली सीनी शेट्टी ने जीता है, और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब खुशी पटेल ने जीता है, और सरगम कौशल ने मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। तो मिस इंडिया, मिस इंटरनेशनल, मिस यूनिवर्स, फेमिना मिस वर्ल्ड और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड और से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सभी के सभी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। इस सभी को आप ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछता है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिए हैं? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिए हैं? केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। तो आप सभी का ऑप्शन है सही होता है फ्रेंड ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। तो आज की क्लास में जो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उसको देख लीजिए। कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश कहाँ पे रहा है? तो कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश आपके शीर्ष पर रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगी। मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स विशाखापट्टनम का नया पर्यटन स्थल बना है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं फटाफट अगले प्रश्न की तरफ। करंट अफेयर की इस क्लास में जो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछता है, हाल ही में राम मंदिर के सम्मान में किस राज्य ने 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया है? हाल ही में राम मंदिर के सम्मान में किस राज्य ने 22 जनवरी, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है, तो 22 जनवरी को राम मंदिर के सम्मान के उपलक्ष्य में शुष्क दिवस घोषित किया है। किस राज्य ने किया? छत्तीसगढ़, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर। तो 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित करने वाला जो राज्य है वह आपका ऑप्शन है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ की विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ के पेलमा खदान कोयला उत्पादन करने वाली SECL की पहली खुली खदान बन जाएगी। छत्तीसगढ़ के धमतरी के कमार जनजाति को आवास का अधिकार मिला। तो करंट अफेयर की इस क्लास में अगर आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को वाइब्रेट गुजरात समिट के मुख्य अतिथि होंगे? हाल ही में कौन से देश के प्रधानमंत्री वाइब्रेट गुजरात समिट के अतिथि होंगे? मालदीव, साउथ अफ्रीका, चेक गणराज्य या चिली। अब सही ऑप्शन में सही होता है फ्रेंड ऑप्शन सी, चेक गणराज्य। तो करंट अफेयर की इस क्लास में अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे जो था वो मैंने आपसे बता दिया है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक करना कतई ना भूलें।